हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस सोल ट्राइब के लिए, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये उनके पूरे वर्षफल का हालचाल है, मोटा मोटा, कि इस पूरे वर्षफल में यानी कि भारतीय नववर्ष के हिसाब से किस तरह की चीज़ें पेश आने वाली हैं टॉरस सोल ट्राइब के सामने, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 2026 तक का नहीं है, ध्यान से सुनिए। ये वीडियो 19 मार्च 2026 से लेके अगले साल 2 अप्रैल 2027 तक का है, यानी कि जो भारतीय नववर्ष शुरू होता है चैत्र मास की प्रतिपदा से, यानी कि चैत्र मास में जो नवरात्रे आते हैं, पहले नवरात्रे से शुरू होता है भारतीय नववर्ष, तो वहाँ से है। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। और हो सकता है नवरात्रों में ही ये वीडियो आपको रिसीव हो, तो डबल ब्लेसिंग है आपके लिए फिर तो। और बम्पर है, लॉटरी लगी है आपकी अगर आपको ये माता रानी के नवरात्रों में ही रिसीव होता है। और यहाँ पे ना मैं एनर्जीज़ भी देखूंगी कि आपका फोकस, आपका एनर्जी, आपका बेसिकली ध्यान कहाँ रहने वाला है इस पूरे साल में। फैमिली और फ्रेंड्स का क्या हाल रहने वाला है, उनके साथ में किस तरह से रहेगा पूरा साल। करियर और फाइनेंस में क्या होने वाला है। लव और रिलेशनशिप किस तरह के रहेंगे, ठीक है, शादी हो सकती है कि नहीं, फैमिली बढ़ सकती है कि नहीं इस साल, हेल्थ कैसी है, वेल्थ कैसा है, ठीक है, सक्सेस मिलेगी कि नहीं। तो हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे और पार्ट्स में बनाऊंगी वीडियो को। और एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे लगेंगी तो उनको भी जोड़ने की कोशिश करूँगी। तो बेसिकली एस्ट्रो टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि, चंद्र राशि वृषभ है, या फिर आप सन साइन से देखते हैं और आप टॉरस हैं, तो गाइज आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। ये वीडियो क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है और इस टाइम फ्रेम के अंदर कभी भी देखी जा सकती है ये वीडियो। सो हो सकता है पूरी की पूरी कहानी आपकी कहानी से मैच ना करे, क्योंकि ये सभी के लिए है। तो जितना पार्ट आपको लगे कि आपकी कहानी से मैच खाता है उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो देखते हैं इसमें किस तरह का वर्षफल रहने वाला है और मेन चीज़ें, मेन फोकस कहाँ रहेगा। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे डेविल है और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। तो मुझे ये लग रहा है कि टॉरस की लाइफ में ना कहीं बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, हर फ्रंट पे ना कुछ चल रहा है जिसका कंप्लीशन इस वर्षफल के अंदर होगा। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लाइक मैं रिलेशनशिप में देखूँ तो रिलेशनशिप भी, या तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ में, या आपका रिलेशनशिप फिलहाल टॉक्सिक हुआ है। थर्ड पार्टी की एंट्रीज हो सकती है यहाँ पे। ये फिलहाल का एनर्जी है या पास्ट का एनर्जी है, ठीक है, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फिलहाल आप हैं, ठीक है, और उसका एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बाकी के कार्ड्स निकालेंगे, फैमिली के, फ्रेंड्स के, लव अफेयर एंड ऑल, वहाँ से देखेंगे कि रिजल्ट क्या रहने वाला है। बट एनर्जी जो है किसी टॉक्सिक पर्सन पे, या हो सकता है कि आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत हो रही हो इस टाइम पे, या अमूमन आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स होती ही बहुत ज़्यादा हो और आपको इस तरह के कंट्रोलिंग और टॉक्सिक लोग मिल जाते हों। आपको लगता हो कि फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं इनके लिए जितना मर्जी कर लूँ लेकिन आखिरकार ये जो है बाज नहीं आते हैं और हमेशा रिलेशनशिप में मेरी बस करा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उलझाव, मतलब ये चीज़ें उलझाए तो रखेंगी आपको, मतलब 2026 में भी थोड़े से तो उलझे रहेंगे इन चीज़ों में, और सुलझाव भी मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ से जो चीज़ें उलझी हुई हैं वो सुलझाव की तरफ को भी जाएंगी। बट जो फोकस है, जो एनर्जी है, इस तरह की है। और यहाँ पे ना ये भी है कि इस टाइम पे आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी ये एक इंसान लेटा हुआ है, यहाँ पे भी एक 7 ऑफ कप्स हैं और यहाँ पे भी डेविल का कार्ड है। सो एक होता है ना कि लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हो सकता है इस टाइम पे ना आपको चल रही हो, लाइफस्टाइल के कुछ इश्यूज हों, लाइफस्टाइल की कोई डिजीजेज होती हैं, यानी कि अपनी ही कमियों की वजह से, अपने ही खान पान की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकता है हाल फिलहाल, क्योंकि ये आपकी हाल फिलहाल की एनर्जी है। सो हाल फिलहाल ना कुछ चीज़ें आपकी रुक रुक के हो रही हूँ, हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ रहा हो, हर चीज़ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हूँ कि जिनका कोई हल ही नहीं है, ठीक है। और मैं क्यों यहाँ पे इतना पॉजिटिव हूँ, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स है, हल निकलेगा यहाँ पे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों की नज़र टोक है आपके रिश्ते पे,
आपके रिश्ते पे बहुत सारी नज़र टोक है, आपके काम पे, आपके ऑरा पे, आपकी खुशहाली पे। और क्योंकि टॉरस है ना, आप वीनस की राशि है, तो थोड़ा शो ऑफ करने का आपके अंदर कीड़ा रहता है। और उस शो ऑफ की वजह से मुझे लग रहा है बहुत सारा इविल आई थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू भी ढेर सारा स्टेटस जो आप अपडेट करते हैं वहाँ से ढेर सारा नेगेटिविटी आ रहा है। तो यहाँ पे एक गाइडेंस ये भी है कि इस आने वाले साल में ना, ठीक है, आप इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पोस्ट वगैरह कम करें, अपनी खुशियों को अपने तक सीमित रखें। और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इविल आई है, आपको लग रहा है कुछ बाहर का है, कुछ तंत्र के प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर कराई गई हैं, ऊपरी हवा है, अगर आपको इस तरह का आपके घर पे, आपके पार्टनर पे, आपके परिवार पे लग रहा है, या खुद के ऑरा में लग रहा है, या आप बड़ी नेगेटिव सी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे वास्तु दोष हैं, या आप किसी नेगेटिव से जोन में काम करते हैं, ठीक है, ऑफिस का जोन आपका ऐसा है, ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा है, तो आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए ना ब्लैक टॉर्मलिन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अगर रखना है सभी के लिए तो लाइक डाइनिंग टेबल हो गया, इस तरह की जगह, किचन वगैरह, वहाँ पे आप रख सकते हैं। और अगर घर में बहुत नेगेटिविटी होगी तो ये टूट जाएगा, और अगर आपके ऑरा में बहुत नेगेटिविटी होगी तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। तो टूटने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इसका मतलब इसने अपना काम कर दिया है। तो इस तरह का मुझे लग रहा है कि कोई आपके घर में ना इस तरह की चीज़ें करता है। घर का ही कोई मेंबर हो सकता है जो इस तरह की चीज़ें आपके रिलेशनशिप के ऊपर करता है, या ये आपका कोई रिलेटिव है जो आपके घर पे या घर वालों पे, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स में इस तरह की चीज़ें कराता है। क्योंकि देखो 7 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, तो चीज़ें जैसी दिख रही हैं ना वैसी हैं नहीं। बहुत सारा ना, एक होता है आंखों पे पर्दा डाल देना किसी की, एक होता है ना कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही नजर आता है। तो यहाँ पे कोई एक इंसान है, चाहे फ्रेंड्स है, फैमिली है, ये खुल जाएगा आगे जब कार्ड्स खोलेंगे हम, कि उनमें से कोई है जो कंस्टेंट जो है ना आपकी आंखों को वो दिखा रहा है जो रियल में है नहीं। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ठीक करने पे आपका एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो सिचुएशन चाहे फिलहाल जितनी मर्जी नेगेटिव है, आपकी हालत ख़राब है, आपकी तबीयत ख़राब है, वर्क प्लेस पे दिक्कत है, हो सकता है जॉब आपका बिल्कुल छूटने के कगार पे हो, और बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं निढाल हो जाना, हताश और होपलेस हो जाना एकदम से, भगवान के सामने हाथ जोड़ लेना कि तुम मेरी रक्षा करो। और जब आप इस तरह से छोड़ देते हैं तो जितने मर्जी लोग यहाँ पे इस विंडो पे खड़े होकर आपको नज़र लगा रहे हैं, डेफिनेटली आपकी रक्षा करते हैं फिर भगवान, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं फैमिली और फ्रेंड्स को ही पहले लूँगी, क्योंकि इन्हीं का एनर्जी, इन्हीं के ऊपर एनर्जी लगता हुआ। और टॉरस वैसे भी ना फैमिली की राशि है, रिसोर्सेज की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है। सो टॉरस के लिए तो रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो हम फैमिली और फ्रेंड्स में से देखना चाहेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं। नाराज़ हैं आप ना परिवार से। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे अगेन हैंग्ड आया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, हाँ ये आ गया ना, कार्ड आ गया, ठीक है, उसने बोल दिया। तो ये ना गाइस फैमिली मेंबर ही है कोई जो कि पकड़ में आएगा इस 2026 और 27 में ना, ये फैमिली मेंबर पकड़ में आएगा। इससे ना एक होता है ना कि बंधन, बंधन बोलते हैं इसको, कि बंधन कर देते हैं हम, किसी के मन पे बंधन डाल लेते हैं। बहुत बार किसी की इस तरह से बंधन डाल देते हैं कि उसको चीज़ें दिखाई ना दें, हम उसका नुकसान करते रहें लेकिन वो हमें पकड़ ना पाए, ठीक है। बहुत बार बंधन ऐसे डालते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, या घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ बहुत होने लगे, तो कोई तो है आपके आसपास जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। और अगर नहीं है 10% लोगों के केस में, 99% तो 90% तो ये है, एक 10% लोगों के केस में जो नहीं है ना, वो है कि आपके मन को इस तरह से काबू किया हुआ है किसी ने, किसी टॉक्सिक इंसान ने। मदर इन लॉ हो सकती हैं, बॉसेस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी जिसको आप बहुत मानते हैं, पार्टनर हो सकता है, जिसने ना मतलब जो एक बिल्कुल वो होता है ना कि कठपुतली की तरह नचाने वाला। मुझे यहाँ पे कठपुतली एक दिख रही है कि उसको नचा रही हैं जैसे ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लेडी है, जेंट्स है, कोई भी हो सकते हैं, आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, बट अपने इशारों पे नचाना, गैसलाइट करना, बहुत मैनिपुलेशन करना, बहुत फ़ायदा उठाना, इस तरह का मुझे आपका फैमिली का एनवायरनमेंट लग रहा है। या कम से कम एक इंसान का ऑरा ऐसा है आपकी फैमिली में ना जो बिल्कुल भी परिवार का सगा नहीं है, और जो छुपा हुआ है यहाँ पे ना, देखो ये छुपा हुआ है, ये परछाई में है, इसका पता नहीं है, लेकिन इसका पर्दाफाश हो जाएगा आपके केस में ना। ये सिचुएशन ना 4 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे हैंग्ड मैन इक्वल, मतलब एक जैसा सा ही है, ठीक है, एक जैसी ही चीज़ों को बता रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी आपकी टॉप्सी टर्वी है, अभी प्लेजेंट नहीं है। परिवार के साथ, यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में ना अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है ये जो किया कराया चीज़ें हैं ना, इनकी वजह से ज़्यादा है। या हो सकता है कि आपका मन कमज़ोर हो, चंद्रमा आपका वैसे ही 6 8 12 में बैठा हुआ हो, ठीक है।
तो उस वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप लगन से देख रहे हैं तो हो सकता है चंद्रमा आपका 6 8 12 में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं गाइस कि बिल्कुल उल्टा लटका दिया जाता है ना फैमिली और फ्रेंड्स के द्वारा, अकेला छोड़ दिया जाना, और बहुत बहुत आपके मन में उन चीज़ों को लेके मलाल रहना कि मुझे दिया नहीं, मैंने इतना किया, मेरे किए को समझा नहीं, और एक आइसोलेशन सा हो गया है, एक डिटैचमेंट सा हो गया आपके मन में भी, जो टाइम के साथ में ठीक होगा। यहाँ पे ना परमात्मा का हाथ है, ये 3 कप तो रखे हुए हैं और भरे हुए रखे हुए हैं, और ये चौथा कप भी भरा हुआ परमात्मा कहीं से इनविजिबल हैंड कोई दे रहा है। तो यहाँ पे ना इनविजिबल कोई हेल्प, डिवाइन हेल्प होगी, जिससे ये इंसान सामने भी आएगा, पकड़ा भी जाएगा और लाइफ में से जाएगा भी सही। क्योंकि आप ना मुझे यहाँ पे 24/7 365 डेज ना कोई दुआ मांगते हुए दिख रहे हैं, कोई प्रेयर करते हुए कि प्रभु मुझे इसमें से निकाल दो या मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व कर दो। तो यहाँ पे एक डिवाइन हैंड है, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिएगा। यहाँ वहाँ जाना, यहाँ वहाँ खाना पीना, हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करना, ये आप मत कीजिएगा। और हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, और आप करेंगे इस टाइम पे। रिसीविंग बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने भी सबसे मन फेर लिया है, मुंह मोड़ लिया है। ठीक है, चीज़ें खराब होती हैं, ग्रह नक्षत्रों की दशाएं ऐसी खराब आती हैं कि चीज़ें खराब हो जाती हैं, लेकिन चीज़ें सुधर भी जाती हैं टाइम के साथ में। तो टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। और एक होता है ना कि एक के पीछे सबको छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है कि एक की सज़ा सबको दे रहे हैं। तो सारे के सारे आपकी फैमिली में ऐसे नहीं हैं, और फैमिली मैटर्स जो है इम्प्रूव होंगे, और इस रीडिंग को देखते देखते बहुत जल्दी इम्प्रूव होंगे। और जब भी माता के नवरात्रे हों, आपको ये वीडियो उसी टाइम पे मिलेगी। और जिस भी माता का नवरात्रा है, जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हीं माता श्री से जो है प्रार्थना करें कि आपके इन कष्टों का निवारण करें। और बहुत बहुत चीज़ों में ना परिवार के साथ ना एक रीयूनियन में देख पा रही हूँ कि दोबारा से जुड़ाव होना, अटैचमेंट होना, दोबारा से गलतफहमियाँ दूर होना, झगड़ों के थ्रू जो हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है परिवार में वो दूर होना। और किसी भी तरीके से अगर कोई है कि प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके मोस्टली झगड़े होते हैं, घर के बंटवारे को लेके, जेवर वगैरह इनको लेके ही होता है। क्योंकि वो झगड़े का कारण भी क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, कोई इंसान है जो चाहता है सारा मेरे को चाहिए, ठीक है, इनको हटा दे रास्ते से, इस तरह का मुझे लग रहा है। पैसे को बंटवारे को लेके, पार्टनरशिप के बंटवारे को लेके, फैमिली बिजनेस है तो उसके बंटवारे को लेके, तो इस तरह की ही चीज़ें हैं। तो वो सोल्व हो जाएंगी। यहाँ पे कोर्ट केसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, जबान के थ्रू हुए हुए झगड़े हैं, डिस्कॉर्ड्स हैं, किसी भी तरह की अशांति है घर में, मन में अशांति है, मन में कलह है। यहाँ पे मन में भी कलह है और घर में भी कलह है। ठीक है, तो दोनों की दोनों यहाँ पे आपकी ठीक हो जाएंगी। सो चाहे जितना मर्जी आपको ये एक होगा ना कि आपको टोज पे रखेंगी ये चीज़ें, ठीक है, आराम नहीं लेने देंगी, चैन नहीं लेने देंगी, लेकिन सोल्यूशन जरूर आएगा यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों के लिए ना यहाँ पे घर शिफ्ट होने की एनर्जी है कि उनको समझ में आएगा कि यार इस घर में कुछ गड़बड़ है, और वो घर शिफ्ट करेंगे लिटरली, चाहे किराए पे ही जाएं फॉर टाइम बिंग, चाहे किराए पे ही रहते हैं और दूसरा घर शिफ्ट करें। घर शिफ्ट करने की, जगह शिफ्ट करने की, नेटिव प्लेस छोड़ने की ये एनर्जी है। क्योंकि आपको समझ में आएगा कि यार इस परिवार के साथ ना ग्रो नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ना कुछ अलग तरह की एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज फिजिकल हो सकती हैं, मेंटल हो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं। तो ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये भी चीज़ें हैं कि हो सकता है अपना प्लेस छोड़ने के बाद में, अपना घर छोड़ने के बाद में, शहर छोड़ने के बाद में चीज़ों में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आए। अब इसके बाद हम देखते हैं करियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है टॉरस सोल ट्राइब का। ठीक है, और मुझसे आप कमेंट में शेयर कीजिएगा किस तरह की प्रॉब्लम्स में ना आप फंसे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया। और 8 ऑफ पेंटिकल्स है, डेविल है, डेविल अगेन आया है। तो इसको अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि ये करियर में भी आया है और एनर्जी में भी आया है। और ये डेविल का जो एनर्जी है ना, इसका मतलब फिर करियर में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं डेविल से ही शुरू करूँगी क्योंकि दोबारा आया है, एनर्जी में भी आया है। सो मैंने बोला है ना कि कोई किसी को कठपुतली की तरह नचा रहा है। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ आ गई है कि किसी ने ना आपके स्ट्रिंग्स अपने हाथ में लिए हुए हैं, आपको नचा रहे हैं। ये ऑफिस पॉलिटिक्स, टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, और कुछ इस तरह का काम मिल जाना कि जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं की जाती है, आपको रिडिक्यूल किया जाता है, टारगेट इतने ज़्यादा बता दिए जाते हैं कि वो कंप्लीट हो ही नहीं सकते हैं, और हर तरीके से जो है कॉर्नर्ड करना, काम करा लेना लेकिन क्रेडिट नहीं देना। तो इस तरह की चीज़ें हाल फिलहाल आपके साथ होंगी या आपकी पास्ट जॉब में रही होंगी। और हो सकता है ये जॉब आपने खुद छोड़ी हो या उन्होंने काम निकाल के अपना जो है आपको ले ऑफ भी कर दिया हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे। पर इस तरह का तो है कि टॉक्सिक है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कुछ इस तरह के लोग हैं कि अगर टीम है तो टीम का सारा काम आप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बुल का एनर्जी होता है टॉरस का, तो जितना मर्जी काम करा लो, पेशेंस होता है,
और हार्ड वर्किंग होते हैं और चुप रहते हैं, बोलते भी कम हैं टॉरस। तो हो सकता है कि इस तरह के लोग आपको मिले हों, कुलीग्स इस तरह के हैं, सबॉर्डिनेट्स, सुपीरियर्स, अथॉरिटी इस तरह की है कि आपको मतलब मैनिपुलेट करके, गैस लाइट करके ज़्यादा काम कराना, कम पैसे देना, अपने पोटेंशियल से नीचे आप काम कर रहे थे पुरानी जॉब में जिसको आपने छोड़ा है, या हो सकता है उन्होंने ही आपको काम करा के जवाब दे दिया हो। तो ये पास्ट है और पास्ट का एनर्जी इस तरह का है। तो अब जो है हमारा चेंज हो चुका है सब कुछ। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने बोला, आप मेहनतकश हैं और कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली काम करते हैं। होता है ना कोलू का बैल, तो इसीलिए आपको बुल का सिंबल दिया हुआ है, बैल का सिंबल दिया हुआ है कि एनर्जी काफ़ी होती है। परसिस्टेंटली बिना बोर हुए एक ही काम रोज रोज करना, उसके लिए परफेक्ट होते हैं टोरस। ठीक है, तो आपने ना परफेक्टली, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली अपने काम में बहुत बहुत मेहनत दी है, बहुत सालों से, बहुत टाइम से। तो वो मेहनत रंग लाएगी इस टाइम पे। और 8 नंबर है, शनि का काम है, कोई रुका हुआ काम होने वाला है इस टाइम पे। ठीक है, हो सकता है आपने किसी पोजीशन के लिए बहुत टाइम से वेट किया हो, बहुत मेहनत किया हो, प्रमोशन के लिए आपने पापड़ बेले हो। तो यहाँ पे ना मतलब उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। इनकम के सोर्सेज जनरेट होंगे, आपका आय के सोर्सेज बढ़ेंगे। यहाँ पे ना आय कहाँ कहाँ से आ सकती है, आय के स्रोत बढ़ना, इंक्रीमेंट लगना, रुके हुए बोनस मिल जाना। ठीक है, या फिर बोनस मिलना किसी भी वजह से, एरियर्स मिल जाना। ठीक है, देने वाले के तो 100 रीज़न है, वो 100 तरीके से दे सकता है। आपके घर में हो सकता है आपके स्पाउस का प्रमोशन हो, आपके बच्चों का प्रमोशन हो, उनको जॉब मिले। बट बहुत बढ़िया रहने वाला है यहाँ पे काम कारोबार के हिसाब से ना। आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं तालमेल बैठाते हुए कार्ड आ रहे हैं। और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे देखो, बात तो हम कर रहे हैं करियर की और फाइनेंस की, और यहाँ पे कप्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे करियर और फाइनेंस में ही अपने ही फील्ड से, ठीक है, अपनी ही ऑफिस से या अपनी ही ब्रांच से, अपनी ही जॉब से कहीं ना कहीं एक आपका लव अफेयर भी शुरू हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो प्रपोजल मिल सकता है। ठीक है, इस टाइम पे काम करते करते ही, वर्क प्लेस पे ही हो सकता है ये आपको पार्टनर मिले, और बहुत अच्छा ये पार्टनर है। और हो सकता है आप काम के रिगार्डिंग कहीं ट्रैवल करें, उस टाइम पे ये दोस्ती हो जो प्यार में बदले। या हो सकता है पहले आप फॉर्मली जो फॉर्मल वे में मिलते हैं उस तरह से कैजुअल ही मिलें। ठीक है, कि हम काम करते हैं साथ में, और बाद में पार्टनरशिप डेवलप हो। तो ये बहुत अच्छा है। और अगर मैं इसको करियर के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे ट्रैवल बहुत रहेगा करियर में आपके। ट्रैवल का काम करना, काम के रिगार्डिंग ट्रैवल होते रहना, या ट्रैवलिंग का ही काम शुरू कर लेना कि आपने एजेंसी खोल ली है ट्रैवलिंग की, इस तरह की। और ट्रैवल करना ना, जितना जितना ट्रैवल करेंगे उतना उतना आपको करियर खुलता जाएगा, होराइजन बढ़ता जाएगा। और ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जब भी लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज़ें ना हो रही हो ना, काम ना करें, तो ट्रैवल करें। और कुछ भी समझना है तो धार्मिक प्लेसेस की ट्रैवल करें। ठीक है, और ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें और आप विदेश जाएं और यहाँ घूमें वहाँ घूमें। आप सस्ते में भी घूम सकते हैं, आप सुबह जाएं शाम को वापस आ जाएं, इस तरह का ट्रैवल भी करें। बेसिकली ट्रैवल करना है यहाँ पे रुकी हुई चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे करियर। तो मतलब ना, जिसको कहते हैं कि सरपट दौड़ेगा, क्योंकि ये आपने बहुत मेहनत की हुई है, आपने कुछ हुनर सीखा है, आपने कुछ इस तरह की एक्सपर्टीज ली है करियर में जो बाकियों के पास है ही नहीं। तो यहाँ पे ये जो नई जॉब है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में है, और वहाँ पे आपकी कदर की जाएगी, आपके हुनर को ना मतलब अप्रिशिएट किया जाएगा कि हाँ, इस इंसान को इतना आता है। और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपके बॉसेस या आपके सबॉर्डिनेट्स, कुलीग्स वगैरह बहुत ईगोइस्टिक थे, जिनकी आंखों में आप खटकते थे। तो 2026-27 ना बहुत अच्छा है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि पेंटिकल की रानी आ गई है। तो यहाँ पे ना ये जो पार्टनर है आपका, जो भी अपोजिट जेंडर है, ठीक है, चाहे वो मैरिड लाइफ का पार्टनर है, लव लाइफ का पार्टनर है, चाहे ये आपके टीममेट्स हैं काम में, करियर में, ठीक है, चाहे ये आपके कोलीग्स हैं, इनका एनर्जी भी बहुत अच्छा है इस नए वाली जॉब में ना, बहुत बढ़िया है। और फाइनेंसेस आपके ग्रो होंगे, और बड़े क्रिएटिव वे में आप लोग ना इसको ग्रो करेंगे। मतलब कुछ लेडीज़ के रिगार्डिंग कोई बिजनेस के आइडियाज़ आ जाना, लाइक कॉस्मेटिक, ज्वेलरी एंड अपैरल गारमेंट्स, इन चीज़ों के आप लोग जो है बिजनेस कर सकते हैं। कोई नया प्रपोजल आना बिजनेस में, क्योंकि हम यहाँ पे करियर और फाइनेंस पढ़ रहे हैं। ये लव लाइफ का भी बोला मैंने इसमें, और करियर और फाइनेंस में भी कहीं ना कहीं से, लाइक आपके पास एक आइडिया है लेकिन पैसे लगाने वाला, फाइनेंस देने वाला कोई नहीं है, तो एकदम से कोई फाइनेंस का सपोर्ट आ जाए आपके पास और आप अपने आइडिया पे काम करें, फाइनेंसर कोई मिल जाए, पार्टनर कोई मिल जाए पार्टनरशिप डालने के लिए, तो बहुत अच्छा है। और लेडी का काम करना, लेडीज़ के लिए काम करना, लेडीज़ के साथ काम करना,
और लेडीज़ की वेल बीइंग के लिए कोई चीज़ बनाना, प्रोडक्ट बनाना, कुछ इस तरह की सर्विसेज डेवलप करना, तो ये बहुत बढ़िया। वीनस का जितना भी एट्रीब्यूट है, जितना आप लेके आएंगे, क्योंकि एक तो आपकी राशि के स्वामी हैं, ऊपर से पैसा जो है बन ही यहाँ पे वीनस के थ्रू रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप है, बीच बीच में जब भी आपको लगे कि फाइनेंस या करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप ना अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट करें। वाइफ नहीं है तो गर्लफ्रेंड को कुछ ना कुछ गिफ्ट करें, गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो अपनी छोटी बहन या फिर अपनी मदर को कुछ ना कुछ गिफ्ट करें। बेसिकली जो भी सिग्निफिकेंट फीमेल है ना आपकी लाइफ में, उनसे ब्लेसिंग लेनी है एक तरह से ना, तो उनको कुछ देना है सो दैट वो खुश हो, और मन ही मन अगला जो है आपको ब्लेस करता है, तो वो एनर्जी जो है आपके काम कारोबार में ना बढ़ोतरी के तौर पे दिखेगी। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और फीमेल का सपोर्ट मिलेगा इस टाइम पे ना। बहुत बार फीमेल अपोज करती हैं और बहुत बार फीमेल का सपोर्ट मिलता है किसी चीज़ में। हो सकता है कोई लेडी बॉस मिले आपको जो आपको सपोर्ट करें, या हो सकता है ये आपकी मदर की एनर्जी हो जिनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ें। वाइफ की एनर्जी हो सकती है, आप अपनी वाइफ या मदर के साथ में ना जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, तो आपको और ग्रोथ देखने को मिलेगी इस टाइम पीरियड में। और यहाँ पे अब हम फाइनली देख रहे हैं लव और रिलेशनशिप को। लव और रिलेशनशिप में किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं वो देख लेते हैं। और लव और रिलेशनशिप थोड़ा करियर से भी आया है। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है द वर्ल्ड, और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पता क्या हो रहा है, और यहाँ पे है लवर्स। करियर के कार्ड ना लव लाइफ में घुसे हुए हैं, और लव लाइफ वाले कार्ड करियर में घुसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर जो है वो आपका ना करियर में से ही आएगा। वर्क प्लेस से पार्टनर आने की बहुत एनर्जी है, पहली बात तो। और दूसरा ना, पार्टनर को लेके कुछ बहुत बड़ा डिसीजन मुझे लग रहा है आप 2026 या 27 में लेंगे। डिवोर्सेस हैं, सेपरेशन हैं, ठीक है, ब्रेकअप्स हैं, इस तरह की चीज़ें हुई भी हैं, होंगी भी बहुत लोगों के साथ में, ठीक है। सभी के रिलेशनशिप अच्छे ही चलें ऐसा नहीं हो सकता है, और सभी के खराब हो जाएं ऐसा नहीं है। जिन लोगों का ना कोई भी चीज़ ना गाइज, इवन कि हमारी बॉडी भी तभी तक चलती है जब तक का उसका कर्म का बंधन है, जब तक वो टाइम लेके आई हुई है। 70 साल 80 साल, कुछ लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं, कुछ लोग बहुत लंबा जीते हैं, तो उसका कर्म का बंधन है। तो यहाँ पे ना बहुत लोगों का कर्म का बंधन एक दूसरे के साथ में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि इस चीज़ को लेके आप बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे, अब हमें बात नहीं करनी है, अब हम डन हैं एक दूसरे के साथ में, अब हम अलग हो जाते हैं। तो बहुत बड़े डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ सकते हैं, और कुछ लोग इन चीज़ों में पड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और क्योंकि उनका कर्म का बंधन एक दूसरे के साथ में ख़त्म हो गया है, और बहुत बहुत कंफ्यूज्ड मुझे लग रहे हैं आप 2026-27 में ना। कन्फ्यूज़न है कुछ चीज़ों को लेके, कमिटमेंट दूं कि नहीं दूं, शादी करूं कि नहीं करूं, इसी से करूं कि किसी और से करूं, इज दिस द वन, ये क्या वही है जो मैं चाहता हूं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। बट सबसे अच्छी बात यह है कि जो अंतिम सत्य है जीवन का, वो है कि पार्टनर का सुख तो मिलना ही है आपको। चाहे आपका पहला पार्टनर है, दूसरा पार्टनर है, चाहे आपकी मैरिज है, तो इम्प्रूव्ड मैरिड लाइफ हो सकती है, क्योंकि आखिर वाला कार्ड ये आया है। तो हो सकता है बहुत सोच समझ के आप लोग फैसला करें, और आप हमेशा एक कार्मिक पार्टनर रहे हो एक दूसरे के लिए, और इसके बाद आप फैसला करें कि नहीं, नो मोर सफरिंग फॉर ईच अदर, और उसके बाद रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें। और यहाँ पे हो सकता है कि 2 लव प्रपोजल हों आपके पास में, 2 लोग हों आपकी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि शादी के लिए 2 प्रपोजल एक साथ आ जाएं, फिर आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहें। तो लव लाइफ को लेके एक तो कंफ्यूजन दिख रहा है, ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी है। दूसरा, बहुत लोगों के यहाँ पे ना कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप भी हो सकती है। रिलेशनशिप बिल्कुल जनरली ख़त्म भी हो सकती है कि बस इतना ही था 2 लोगों का। तो दूसरी पारी के लिए आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि हाँ, एक नया पार्टनर, एक बेहतर पार्टनर, एक अच्छा पोटेंशियल पार्टनर आपको मिलेगा। वर्क प्लेस से एक पार्टनर के आने की एनर्जी है, और एक अच्छा, मैं बोलूँगी, चाहे तो उसी पार्टनर के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे नए पार्टनर के साथ में, यहाँ पे एक अच्छा कार्मिक साइकिल, क्योंकि टफ वाला काट लिया है आप लोगों ने, मुझे लग रहा है इतना नेगेटिव एनर्जी आया था। तो बहुत मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे कि भाई अब रिलेशनशिप में ना ऐसे रहना है, ये टर्म्स हैं, ये कंडीशंस हैं, ये फॉलो करोगे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। मतलब बाउंड्रीज बनाते हुए मुझे आप लग रहे हैं, और बहुत बैठ के ना फेस टू फेस बात करते हैं अपनी फैमिली के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में। वो भी आपका एक बार सिनेरियो रहेगा, और उसके बाद ही ओवरऑल चीज़ें आपकी लाइफ में सही रहेंगी। तो बेसिकली तो भगवान वीनस का पूरा पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर। वीनस के कार्ड्स भी कई बार रिपीट हुए हैं, ये नेगेटिव वे में वीनस है, 1 + 5 6, 1 + 5 6, यहाँ पे 6, ठीक है। तो 6 नंबर के कार्ड्स काफ़ी आए हैं, यानी कि वीनस का पूरा आशीर्वाद है। और अब यहाँ पे देख लेते हैं कि
मून से क्या चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो द्वंद्व अंदर अंदर चलता है और बाहर पता भी नहीं चलता है, बाहर सिर्फ उसके रिजल्ट आते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें हो कहाँ से रही हैं। सो यहाँ पे ना गाइज, डू नॉट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को अगर आप अचीव करते हैं तो भगवान को उसका पूरा पूरा क्रेडिट दें, क्योंकि आप नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है इस तरह की। और अगर ये इम्प्रूव होके आपके फाइनेंसेस ठीक कर रही है, आपके रिलेशनशिप ठीक कर रही है, आपकी शादियाँ हो रही हैं, आपकी हीलिंग हो रही है इमोशनल लेवल पे, तो ये आप कर ही नहीं सकते हैं, ये भगवान ही कर सकते हैं। तो प्राइड को मत बीच में लेके आइएगा, ना ही फैमिली मैटर्स में, ना ही लव लाइफ में, ना ही करियर और फाइनेंस में। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। चेंज ऑफ प्लेस होगा, ट्रांसफ़र होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए काम होंगे, जॉब चेंज होगा। चेंज का बहुत बहुत एस्पेक्ट है, तो कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं चेंज कर रही हूँ बिना इसको देखे, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो बहुत बहुत बड़े चेंजेस लाइफ में, बड़े फैसले, मैंने बोला है ना कि जीवन को बदलने वाले जो फैसले होते हैं, जो लाइफ में एक बार लिए जाते हैं, 2 बार लिए जाते हैं और उसके बाद लाइफ बदल जाता है, तो वैसे वैसे पावरफुल चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। और इन चेंजेस को करने के लिए एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है हर पल, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स क्या देना चाहते हैं। बी असर्टिव है यहाँ पे, गेट मोर इन्फॉर्मेशन है, पीसफुल रेजोल्यूशन है, आपकी चीज़ों के पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेंगे। इवन की जो लोग कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी के मैटर, ठीक है, डिवोर्सेस, सेपरेशन, इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, उनको भी सद्बुद्धि आएगी और वो भी सही तरीके से चीज़ों के सोल्यूशन निकाल ले जाएंगे। अब यहाँ पे है बी असर्टिव, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव होना है टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तरह से, ना ही बहुत नेगेटिव हो जाना है, ना ही बहुत तैश में आना है, ना ही बिल्कुल साइलेंट हो जाना है। आपको सही तरीके से, सही टाइम पे, सही लोगों के बीच में सही मुद्दे की बात कहनी है। इस पूरे साल का ये आपका थीम रहने वाला है। एक्शन लेने पड़ेंगे, भर भर के बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो भी है, किसी को भाई दिल की बात कहनी है तो कह दीजिए, रिज्यूमे कहीं ड्रॉप करना है तो डाल दीजिए, अगर वहाँ पे टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो छोड़ दीजिए, निकलिए वहाँ से निकलेंगे तो कुछ बेहतर चीज़ें रिसीव होंगी। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई पासवर्ड ईमेल भेजना है, पासवर्ड तो नहीं भेजना, ईमेल भेजना है, कोई ओटीपी शेयर करना है किसी से, अपना पासवर्ड को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करें। और कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना लाइफ में, लाइक शादी करनी है, कमिटमेंट देना है, जॉब का ऑफर लेटर साइन करना है, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट का कुछ काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन का, वीज़ा, पीआर, इनके लिए अप्लाई करना है ना, तो पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन लेके ही उसमें आगे बढ़ना है और डबल चेक करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, ईमेल्स को, खासकर मई और मार्च और अप्रैल में, खासकर जब मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा ना, उस टाइम पे इस तरह की गलतियां होने का बहुत चांस रहता है। और यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन है, तो जितनी भी नेगेटिविटी जहाँ भी है, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, करियर में, बॉस के साथ में, लोगों के साथ में, कुलीग्स के साथ में, लव लाइफ में, तो आखिरी कार्ड आया है कि पीसफुल रेजोल्यूशन वहाँ पे आप निकाल ले जाएंगे। क्लेम कीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे ना फाइनली ओशो से देखना चाहती हूँ कि ओशो क्या कहना चाहते हैं सोल ट्राइब को। 2 कार्ड आ गए हैं। लेजीनेस है यहाँ पे, बार बार क्या आ रहा है कि टेक एक्शन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब ओशो भी यही कह रहे हैं कि भाई लेजीनेस बहुत हो सकती है आपके अंदर, काम करेंगे तो बहुत करेंगे, पर काम करेंगे तो ना, मतलब ये होगा कि लेट उठ रहे हैं, काम पे लग ही नहीं रहे हैं, काम पे लग रहे हैं तो फिर काम किए जा रहे हैं, फिर रेस्ट करने का नहीं है। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस लेके आना है और लेजीनेस को छोड़ना है और कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ना है। जॉब हो सकता है आपका टॉक्सिक हो, लेकिन आप कंफर्टेबल हो गए हो वहाँ पे, ठीक है, सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है, तो इन चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा। ये कार्ड तीसरी बार रिपीट हो गया है। ओशो टैरो ज़ेन में ये डेविल के कार्ड को ही माइंड कहा हुआ है। तो यहाँ पे ना बाहर का जो डेविल है वो तो है ही है कि बाहर के टॉक्सिक लोग तो है ही हैं, आपका दिमाग भी आपके खिलाफ काम कर रहा है इस टाइम पे। आपके एडिक्शंस हो सकते हैं, लाइक सोए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, स्क्रोलिंग चल रहा है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। थोड़ा सा ना कर्म करने का साल है ये, क्योंकि 1 नंबर का साल है और 1 नंबर का साल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, नई चीज़ों को दिखाता है। तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, मेहनत नहीं करेंगे, सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे चीज़ों के लिए। सेक्रीफाइस क्या कि जब पढ़ना है तो नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, काम करना है तो लव लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और मेहनत करनी है तो अपना जो राग रंग है, घूमना फिरना, खाना पीना, इसका सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये साल मांगेगा आपसे, हिम्मत मांग रहा है, मेहनत मांग रहा है, एक्शन लेने की गुहार कर रहा है। और अगर ले लेंगे तो बहुत बहुत चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी हो जाएंगी।
एंड माय डियर टॉरस सोल ट्राइब, यहाँ पे ना क्योंकि वीनस आपकी राशि के स्वामी हैं, तो मैंने आपके लिए राशि और शुक्र भगवान, ठीक है, वीनस के लिए दोनों के लिए ब्रेसलेट्स रेडी कराए हैं। बहुत थोड़े से स्टॉक में हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये लेने हैं अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने हैं, तो इनके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है ना आपने, इन जनरल ही आपके लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि चाहे आप राशि का पहने चाहे राशि के स्वामी का पहने, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाती हैं। सो इनके लिए इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, दोनों ही के लिए ना एक नंबर थ्रू आउट द वीडियो आपको डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर को आप सेव कर लीजिए और वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आगे से टीम आपको सपोर्ट कर देगी। और वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जीज़ को। कहानी अगर आपको मैच करती हुई लगी है अपनी कहानी से, तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, ठीक है। परिवार को, दोस्तों को चैनल के साथ जोड़ें, आप खुद भी चैनल से जुड़ें सब्सक्राइब करके, और लाइक बहुत ज़रूर से कीजिएगा। हाइप का ऑप्शन है तो हाइप भी कीजिएगा। ध्यान अपना बहुत बहुत रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।